सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे आईसीटी मुंबई का। आईसीटी बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर आए हो कि आईसीटी मुंबई इज बेटर देन आईआईटीज, ये थंबनेल है या असलियत है? बिल्कुल सच है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आईसीटी मुंबई की एनआईआरएफ 18 है। सिर्फ 11 आईआईटीज हैं जो कि आईसीटी मुंबई से आगे हैं, बाकी सारे 12 आईआईटीज आईसीटी मुंबई से एनआईआरएफ में पीछे ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या 11 आईआईटी जो आगे हैं वो सही में आगे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों कॉलेजेस को आईसीटी मुंबई और टॉप के आईआईटीज को सेम पैरामीटर्स पे जज करें तो दोनों एक बराबर पे आते हैं। सेम पैरामीटर्स का क्या मतलब हुआ भैया? आईसीटी मुंबई में गिन चुन के 8 ब्रांचेस हैं आपके पास, सारे के सारे आपके केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसा कि इसके नाम में है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। उनमें से भी अगर 4 टॉप ब्रांचेस नाम ले लें तो आपका आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड टेक्नोलॉजी। ये सारे टॉप के ब्रांचेस हैं। तो अगर सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस को कंपेयर करें टॉप के आईआईटीज से, ऐसे टॉप के आईआईटीज जिनमें ये सारे ब्रांचेस हों, तो बिल्कुल सेम चल रहे हैं अभी ये। और अगर पीछे वाले आईआईटीज, न्यू आईआईटीज को ले लें तब तो आईसीटी मुंबई इन ब्रांचेस के मामले में कहीं आगे है। अब बात कर लेते हैं कैसे टॉप आईआईटीज और आईसीटी मुंबई इन ब्रांचेस में बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, पैकेज से, सैलरी से कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया आईसीटी मुंबई की एवरेज सैलरी तो 7 लाख के आसपास चल रही है, जबकि यही सारे ब्रांचेस को अगर हम टॉप आईआईटी से कंपेयर करें तो कहीं ज्यादा एवरेज पैकेज है। बिल्कुल है। अब ये समझते हैं क्यों है। देखिए, आईसीटी मुंबई में कंप्यूटर वाला ब्रांच है ही नहीं। कंप्यूटर, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस नहीं है, जिसके वजह से आईटी कंपनीज यहां पर नहीं आती हैं। जो कंपनीज आती हैं वो कोर डोमेन, जो कि बिल्कुल उस ब्रांच से ताल्लुकात रखती हैं, वही सारी कंपनीज आती हैं। इससे क्या होता है कि एक्चुअल वो सारी कंपनीज जो पैकेज बनाकर देती हैं वही एवरेज पैकेज दिखेगा आपको यहां। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टॉप आईआईटीज में इन्हीं सारे ब्रांचेस की, तो इसमें आपके सीएससी वाले प्लेसमेंट्स भी ले जाते हैं। आईटी कंपनीज के लिए भी लोग बैठ जाते हैं। ये सारे टेक्सटाइल, पॉलीमर, केमिकल, जो टॉप आईआईटीज में सारे ब्रांचेस हैं, इनमें आईटी प्लेसमेंट्स भी लोग ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आईआईटीज में लोग ये सारे ब्रांचेस ऑप्ट करते हैं तो ये देखकर नहीं लेते मुझे इस ब्रांच में करियर परस्यू करना है, वो देखते हैं मुझे आईआईटी मिल रहा है। आईटी मिल रहा है ना, फिर तो किसी भी ब्रांचेस से मैं आईटी कंप्यूटर वाले प्लेसमेंट ले लूंगा। लेकिन वो केस नहीं है आईसीटी बॉम्बे के साथ, क्योंकि यहां कंप्यूटर वाले कंपनीज आती ही नहीं है। तो कंप्यूटर वाले कंपनीज की वजह से इसका एवरेज पैकेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ कोर कंपनीज की, वो भी उस ब्रांचेस में जो ब्रांचेस आईसीटी मुंबई में हैं, तब फिर दोनों बिल्कुल सेम पैरामीटर्स पे आते हैं। तो भैया जब पैकेज ही ढंग का नहीं जा रहा है तो आईसीटी मुंबई क्यों लें? पहली बात तो पैकेज खराब ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर कंपनी जो है ऐसी वैसी नहीं आती आईसीटी मुंबई में। टॉप की गवर्नमेंट पीएसयूज भी आती हैं यहां पर, और बहुत ज्यादा तादाद में आती हैं। फिलहाल तो जब इसका एल्यूमिनाई के बारे में बात करेंगे ना, तब तो वहां एक अलग आंख चमकेगी आपकी। फिलहाल बात करते हैं कि ये जो आपकी कोर की कंपनीज पैकेज आपको देकर जाती हैं, ये शुरू में दिखता है एवरेज 7 लाख है, 8 लाख है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर ये कब 20 लाख, 25 लाख, 30, 35 बढ़ेगा पता भी नहीं चलेगा। पीएसयू एक अलग लेवल होती है मेरे भाई। एक सॉफ्टवेयर वाला जो प्लेसमेंट होता है ना, वो कभी कंपेयर ही नहीं कर सकता जो आपको पीएसयू में लाइफ मिल रही होगी और कुछ सालों बाद जो पैकेज मिल रही होगी। चलिए आपकी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए यहाँ के नोटेबल एल्यूमिनाइज की बात कर लेते हैं। सारे एल्यूमिनाई नहीं, सिर्फ नोटेबल एल्यूमिनाई, जिससे आपके मन में जो उत्सुकता है आईसीटी मुंबई को परस्यू करने की, वो और थोड़ी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले जो आपके एल्यूमिनाई में बात करें तो 3 के पास तो पद्म विभूषण है, 8 के पास पद्म भूषण है, 10 के पास पद्मश्री है। और अगर इतने से भी मन ना भरा हो तो 2 साइंटिस्ट यहां से ऐसे निकले हैं जो कि एफआरएस है, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। और अगर आपको जानना है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी कितनी बड़ी चीज होती है, तो रामानुजान तो आप जानते ही होंगे, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया। इनकी मूवी देखिएगा, आपको पता चलेगा इन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैसे लगा दी एफआरएस पाने के लिए, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर आपको पता चलेगा आईसीटी मुंबई है क्या चीज। इतना ही नहीं, एक और अभी नाम बताता हूं, मुकेश अंबानी भी यही के पास आउट हैं। तो इतनी सारी एल्यूमिनाई, और ये तो गिने चुने एल्यूमिनाई हैं। अभी बहुत सारे एल्यूमिनाई ऐसे हैं
जिनका मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको उनके बारे में ना पता हो, विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा। और अगर बात करें इतने सारे एल्यूमिनाई है कैसे, क्योंकि कॉलेज ही हमारा इतना पुराना है। 1933 में ये महाराष्ट्र में कॉलेज खुला था, मुंबई में गवर्नमेंट कॉलेज है। तो बहुत कुछ बातें हो गई, प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, एल्यूमिनाई कैसे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे लेना है, क्योंकि अब तक तो गुदगुदी हो गई होगी कि एडमिशन तो लेना है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन लेना कैसे है। तो एडमिशन का यहाँ दो प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर आपका रहेगा जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, और एक प्रोसीजर रहेगा जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनका MHT CET के स्कोर से होता है, और जो महाराष्ट्र के बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे होगा। दोनों ही जनों को कैप काउंसलिंग, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। कुछ दिनों में इसका फॉर्म आ जाएगा, तो इनके वेबसाइट पर आप एक्टिवली विजिट करते रहिए। तो एडमिशन की हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं कट ऑफ कैसा रहता है। तो पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा, जो कि है आपका JEE मेंस के रैंक पे मिलता है आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर आप बगल में मेरे स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, जिसमें आप जैसा कि देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 1279 रैंक जो आपको दिख रहा है, ये JEE मेंस रैंक नहीं है। भले ही लिखा हुआ है JEE मेंस, लेकिन ये JEE मेंस रैंक नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी बच्चों ने कैप काउंसलिंग में JEE मेंस के रैंक से अप्लाई किया है, उन सारे बच्चों में आपका क्या रैंक बन रहा है। और अगर आपको आइडिया लगाना है कि ये कितना क्या कुछ होता है, तो उसके नीचे आप ब्रैकेट में देख पा रहे हो 96.63, ये आपका JEE मेंस, एक्चुअल JEE मेंस परसेंटाइल है। तो इससे आप कुछ डिफिकल्टी का अंदाजा लगा सकते हो। सिमिलरली अगर बात कर लें MHT CET का कट ऑफ क्या जाता है भैया फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, तो यहां मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है राउंड 1 जनरल ओपन कैटेगरी का। यहां भी अगेन आप देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग 1040 रैंक, ये आपका एक्चुअल MHT CET का रैंक है। तो बाकी सारों का आप देख सकते हो। अब अगर चाहिए कि बिल्कुल मुझे राउंड 2 राउंड 3 सबका जानना है, वो भी हर कैटेगरी के लिए, तो वो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट से आप फुल डिटेल एनालिसिस कट ऑफ का ले सकते हो। अब भैया बात कर लेते हैं कि इतने सारे बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स, फिर एल्यूमिनाई का कांटेक्ट, फिर उसके बाद कट ऑफ, ये सारी चीजें अगर मुझे पार करनी यानी एडमिशन लेना है, तो फी कितना देना होगा, पैसे कितने लगेंगे। तो अप्रॉक्स 6 लाख में आपका पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा। यहां पर पूरा फी स्ट्रक्चर मैंने जितना मुझे मिला वो सारी चीजें मैंने अटैच कर दी है, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। अब बात कर लेते भैया यहाँ का कैंपस कैसा है। तो कैंपस 16 एकड़ का है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इनफ है। जितनी सारी ये आपको फैसिलिटीज देता है, जितनी सारी पैकेजेस, एल्यूमिनाई नेटवर्क, उसके हिसाब से तो जो आपको 16 एकड़ भी मिल रहा है ना, वर्थ इट है। अब इसके साथ साथ आपको बैंक, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कैंटीन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फिर उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बात करें हॉस्टल्स कितने हैं, तो 2 बॉयज हॉस्टल 2 गर्ल्स हॉस्टल है। दोनों की अगर कैपेसिटी मिलाए तो 900 लोगों की कैपेसिटी है इस हॉस्टल की। तो इस कॉलेज के बारे में जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हो सकते थे उसके बारे में हमने सारी चीजें बात कर ली है। मेरे ख्याल से कॉलेज बहुत टॉप नॉच का है, इसे इग्नोर करना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे सारे बच्चों के लिए जिन्हें इन्हीं सारे केमिकल वाले ब्रांचेस में जाना है, करियर परस्यू करना है या फिर रिसर्च करना है, फर्दर स्टडीज करना है, उनके लिए ये कॉलेज मिस करना, अगर टॉप IITs नहीं मिल रहा है उसके बाद इस कॉलेज को अगर मिस कर रहे हो तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर है। तो कॉलेज तो मुझे डिसेंट लगा। अगर और किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.